Assalamu alaikum students. Our today's topic is coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond is a type of covalent bond in which shared electron pair is donated by only one atom. So covalent bond में हमने पहले पढ़ा है कि bond की वो type है जिसमें bonding atoms equally इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा और दूसरा सेकंड एटम देगा. लेकिन इस टाइप में दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक ही एटम डोनेट कर रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है. लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहता. ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली शेयर होते हैं दोनों एटम्स के दरमियान में. दिस बॉन्ड इज फाउंड व्हेन स्पीशीज हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट टू अनदर स्पीशीज. तो ये जो टाइप है इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और दूसरी स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगी जिसको कि एक्सेप्टर कहेंगे. तो एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है. An arrowhead pointing towards the acceptor represent the type of bond. ये arrowhead जो है ये coordinate covalent bond को represent करेगा. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिनमें से सबसे पहले हम हाइड्रोनियम आयन जो है इसकी एग्जांपल को पढ़ेंगे. हाइड्रोनियम आयन फार्मूला इज H3O+. तो वाटर मॉलिक्यूल जब एक प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनती है उसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. और ये H पॉजिटिव आयन जो है एसिड्स जब इन्हें पानी में डालते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं. तो जब इन्हें पानी में डाल देंगे तो ये H पॉजिटिव जो है वाटर के साथ इस रिएक्शन में यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. दिस प्रोटॉन हैज एम्प्टी आउटर शेल. तो हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1. जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो ये H पॉजिटिव बन जाता है यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s0 होती है. अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो दो इलेक्ट्रॉन इस केस में ये ऑक्सीजन जो है ये प्रोवाइड करेगी इसके पास जो लोन पेयर है वो. अब वाटर में जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ ये डोनर एटम जो है ये ऑक्सीजन है और एक्सेप्टर जो है ये प्रोटॉन है और ये एरोहेड जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वाटर और H पॉजिटिव के दरमियान में बन रहा है. और ओवरऑल मॉलिक्यूल में पॉजिटिव साइन है क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं. The positive charge covers whole of the hydroxonium ion. After the formation of hydroxonium ion, there does not remain any difference between coordinate covalent bond and covalent bond. All the 3 bonds of oxygen behave exactly like. सेकेंड एग्जाम्पल इसमें है अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड में जो बॉन्ड बनता है वो भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है. इस केस में हमारे पास अमोनिया के पास जो लोन पेयर है वो उसकी वजह से अमोनिया डोनर मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करेगी और नाइट्रोजन डोनर एटम होगा. और BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि अमोनिया में से नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी. ये एरो जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है ये बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. अदर एग्जांपल्स उसमें अमोनिया का रिएक्शन है HCl के साथ जिसमें ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ये इलेक्ट्रॉन डोनर है. लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन will be donated to H positive और होल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव आएगा आयन और ये काउंटर आयन यानी कि नेगेटिव आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा. Another example is ethyl alcohol. Ethyl alcohol CH3 CH2OH. इस केस में हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है जिनमें से एक लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये H पॉजिटिव को डोनेट कर सकती है और यहाँ पर डोनेशन के बाद ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बनेगा. एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है जो दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुई है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और ये ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज जो है ये आ जाएगा.